गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजकुमार यादव अगेन। आज बेटा हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 के लिए। और पिछली एक्सरसाइज में आपने देखा कि हमने डायरेक्शन कोसाइंस और DRS डायरेक्शन रेशोज़ के बारे में जाना, और 2 पॉइंट को मिला के जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस, राइट। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस दैट इज़ एक्स वाई और जेड। अगर जो हमारे पास ये 3D ज्योमेट्री में हम देखें और एक कोई पॉइंट ए है, राइट, और उस पॉइंट ए से कोई वेक्टर कोई लाइन जा रही है और उसका पोजीशन वेक्टर ए दे रखा हो, राइट, तो और एक बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर दे रखा हो। मतलब एक पॉइंट दे रखा है जिससे कि हमें जाने वाली पास होने वाली लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए, और वो पैरेलल होनी चाहिए किसी बी वेक्टर के गिवन है, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी ओरिजिन्स के रेस्पेक्ट में दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग जो पहला हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये वाला वो पॉइंट है, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और पैरेलल भी होना चाहिए गिवन वेक्टर के। ठीक है, इसको मैं बी बोल सकता हूँ और थ्रू ए गिवन पॉइंट इसको मैं ए बोल सकता हूँ, जिसका पोजीशन वेक्टर आपने अभी ए देखा। तो ये हमारे हेडिंग है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देखोगे कोई भी पॉइंट एक ले लेते हैं यहाँ पर P, और जिसका पोजीशन वेक्टर R है, राइट, और ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें अगर जो मैं आपसे बात करूं तो OP को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, OA प्लस AP। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं OP को ऐसे। तो आप देखोगे कि हाँ OP तो R है वेक्टर, OA को A कह रहे हो, और AP हमने निकालना है अगर जो, तो AP आ गया R माइनस A, राइट। अब क्योंकि ये जो AP है वो पैरेलल है इस B वेक्टर के, तो अगर जो मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों में रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये कॉलिनियर वेक्टर हुए पैरेलल होने की वजह से, तो हम क्या कह सकते हैं कि AP कैन बी इक्वल्स टू लैम्डा बी। ये कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, कॉलिनियर वेक्टर हुए, इसका मतलब हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। AP को अभी आपने देखा R माइनस A लिखा हमने यहाँ से, और ये हो गया आपका लैम्डा बी। तो वेक्टर इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी। इसमें अगर जो आपसे कोई पूछे कि वेक्टर A क्या चीज़ है, तो वेक्टर A वो पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है लाइन, और वेक्टर B क्या चीज़ है, वो लाइन जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए उसके पैरेलल वेक्टर गिवन वेक्टर है ये। तो इट इज़ अ गिवन वेक्टर, राइट, और ये वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, राइट। तो ये गिवन वेक्टर है। इस तरीके से आपने इसको वेक्टर फॉर्म में देखा। अब इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। इट इज़ कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं वेक्टर फॉर्म लिख देता हूँ, वेक्टर फॉर्म। अब हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में देख रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है बच्चों, इसको देखते हैं। आपने क्या करना है, R को तो आप XI प्लस YJ प्लस ZK में लिख लो, XYJ के फॉर्म में, राइट। और उसके अलावा जब आप A को लेंगे तो A को आप लिख सकते हैं X1 लेट कर सकते हैं Y1J Z1K, और B वेक्टर में भी ये AI प्लस BJ प्लस CK हो सकता है, राइट। सो वी कैन हैव दिस वन। हमें क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। तो R की जगह तो हम लिख सकते हैं XI प्लस YJ प्लस ZK, राइट, इज इक्वल्स टू X1I प्लस Y1J
प्लस Z1K n प्लस लेमडा इंटू AI प्लस BJ प्लस CK, राइट। ये मैंने क्या किया, केवल वैल्यू पुट करी है। तो आप देखोगे कि यहाँ से अगर जो मैं इसको इधर ले जाऊँ तो x माइनस x1 I हो जाएगा, फिर y1 को उधर ले जाऊँ तो y माइनस y1 j हो जाएगा, इसी तरह z1 को उधर ले जाऊँ तो z माइनस z1 k हो जाएगा। ये सारा उधर ले गया मैं, इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू AI, राइट, प्लस BJ प्लस CK, राइट। नाउ व्हाट इज लेमडा? लेमडा कैन बी रिटन एज, आप देख रहे होंगे, अगर जो आप देखो तो लेमडा ए, x माइनस x1 को हम लेमडा ए कंपैरिजन कर रहे हैं आई के कॉफिशेंट्स को दोनों तरफ के, तो आप लेमडा को देखोगे कि x माइनस x1 अपॉन ए आया। सिमिलरली आप देखोगे कि y के कॉफिशेंट, j के जो कॉफिशेंट है y माइनस y1 और ये अपॉन b, ये भी लेमडा के इक्वल आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से z माइनस z1 अपॉन ये c। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों की तीनों वैल्यूज़ आप देखोगे कि लेमडा के इक्वल आ रहा है, तो इनको इक्वल रख सकते हैं। दिस फॉर्म इज कॉल्ड, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी लाइन की इक्वेशन है ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है बेटा? इट इज अ लाइन that is passing through a point x1 y1 z1 and it is a parallel to a vector that have direction ratios a b c। तो ये b वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो a b c हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों फॉर्म, ये वाली जो कि कार्टेशियन फॉर्म थी और ये जो कि वेक्टर फॉर्म थी, हमने पढ़ी इसमें, राइट गाइस। तो ये वन ऑफ द इक्वेशन, और भी इक्वेशंस आती रहेंगी। ये एक पहली सिचुएशन थी जिसमें हमें एक पॉइंट गिवन था जिससे पास हो रही थी और एक पैरेलल वेक्टर। बट इस वीडियो में आपने समझना है कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है और कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान से इसको नोट डाउन करना है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।